ये वही हैं जिन्हें भारत में अक्सर मुसलमान खतरे में नजर आता है। ये वही हैं जो देश के तमाम सर्वोच्च पदों पर रहते हैं लेकिन अंतिम दिन देश में असुरक्षित महसूस करते हैं। हामिद अंसारी नाम है इन साहब का, हामिद अंसारी, जो फिर से आईएसआई जासूसी कांड को लेकर चर्चा में है। मैं पहले एक बार सफाई ले लेता हूं, गौरव भाटिया से ही शुरू करूंगा। गौरव, हामिद अंसारी कह रहे हैं कि ना मैंने बुलाया ना मैं मिला। गौरव, अमन जी, सफाई आपको भारतीय जनता पार्टी और गौरव भाटिया से नहीं लेनी है। सफाई आपको लेनी है किससे मैं बता दूं, जो मेरी प्रेस वार्ता में भी हमने बिंदु उठाए और जिसके मैं जो हामिद अंसारी जी का वक्तव्य आया है उसके बाद पढ़ के कुछ बता दूंगा कि सच सामने भी आया है। सबसे पहला, सफाई लेनी चाहिए कांग्रेस पार्टी से, हामिद अंसारी जी से, ये कि पांच बार ये व्यक्ति जो खुद कबूलता है, कहता है कि मैं गोपनीय जानकारी लेता था, मैं हामिद अंसारी जी से मिला, मुझे 5 बार न्योता दिया गया, मैं भारत गया और वो जानकारी मैं आईएसआई से साझा करता हूं। ठीक, इस पे सफाई कांग्रेस पार्टी की सरकार जो रही वो और हामिद अंसारी जी देंगे। दूसरी बात, मेरे सामने हामिद अंसारी जी का वक्तव्य है, उन्होंने ये स्वीकारा है कि एक आतंकवाद पे, अमन जी ध्यान दीजिएगा, आतंकवाद पे एक सेमिनार था और आतंकवाद के सेमिनार में भारत के तत्कालीन उपराष्ट्रपति हिस्सा लेते हैं, जिसमें ये पत्रकार भी है और आतंकिस्तान का ये पत्रकार भारत को बताएगा कि आतंकवाद से कैसे लड़ना है। तीसरी बात, इन्होंने खुद अपने वक्तव्य में हामिद अंसारी जी ने कहा है कि मैं सरकार की सुझाव पे ही जाता था। आप पठानकोट के ऊपर बीजेपी से सवाल पूछ सकते हैं। अच्छा, आईएसआई को बुलाया, पठानकोट में गलत किया। हाँ, मैं बोल रहा हूं ना, सुनिए ना, आईएसआई को बुलाया, जांच के लिए गलत किया। आप पाकिस्तानी एजेंट को 5-5 बार आपने बुलाया, आपने गलत किया क्या? आपने गलत किया क्या? अगर उन्होंने गलत किया, आईएसआई एजेंट को 5-5 बार बुलाया, अगर आपने गलत किया? मैं पूछ रहा हूं 11 दिसंबर 2010 को क्या सरकार ने बुलाया उसको? हाँ या ना? तो हामिद अंसारी जी ने अपने जवाब में लिख दिया। सुप्रीम कोर्ट की तमा उन्होंने लिखा है, सुनिए क्या लिखा है उन्होंने। इट इज अ नोन, सुनिए क्या मैंने बुलाया? आपने पढ़ा नहीं है सर जवाब उनका? नहीं, क्या ये लिखा है उन्होंने? मैंने बुलाया हामिद अंसारी, सुनिए क्या लिखा है, दीजिए ना, क्या लिखा है, पता होना चाहिए। इट इज अ नोन फैक्ट। एक मिनट सर, लेट मी रीड। सर मैं हामिद अंसारी जी को कोट कर रहा हूं, एक मिनट आलोक भाई। नोन फैक्ट, it is a known fact that the invitation to foreign dignitaries by the Vice President of India are on the advice of government, ये हामिद अंसारी जी ने, सरकार की सलाह पर बुलाया गया, ये हामिद अंसारी जी ने लिखा है। अब हामिद अंसारी गलत नहीं होंगे आलोक जी। बहरहाल चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। गौरव भाटिया जल्दी से आपका जवाब ले लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। गौरव भाटिया, नहीं मैं फिर कहूंगा एक छोटा सा सवाल और मैं पूछ रहा हूं। अच्छा देखिए, गौरव भाटिया जी ने कहा 5 बार, ठीक है, उनके न्योते पर वो आए, ठीक है, एक न्योते की कॉपी जरूर दिखा के जाए, एक घंटे का शो है। ठीक है, न्योते, पहला सवाल, ठीक है, न्योते की कॉपी, क्योंकि आपने सीधा आरोप लगाया। गौरव भाटिया दूसरा सवाल बोलिए आप। गौरव भाटिया, देखिए, मैं अपने जवाब को 2 अंश में बांटता हूं। पहला, कैसे झूठ फैलाया जाता है। इनको यह भी जानकारी नहीं है कि ये कोई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्गेनाइज्ड, अमन जी, इस तरह से अगर चर्चा करानी है शांत हो, नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। गली नुक्कड़ की डिबेट नहीं है ना। आलोक जी, हाँ आप बोलिए। गौरव आप बोलिए, बीच में नहीं, टैकलिंग नहीं होगी इस तरह से। धन्यवाद। गौरव, देखिए, सारे दर्शकों को मैं ये बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के डीएनए में फर्जीवाड़ा है। इन्होंने अभी आपके कार्यक्रम में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आयोजित कार्यक्रम था। ये प्रोग्राम जो मेरी जानकारी नहीं, है, मैंने कहा तमाम संस्थाएं जो सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, ओके, उसमें बार काउंसिल भी थी, इंडियन काउंसिल ऑफ जूरिस्ट भी था। था कि नहीं? ऑर्गेनाइजर कौन था? सरकार थी। आलोक जी ऐसे थोड़ी ना डिबेट करेंगे भाई। आप बोल रहे थे, आप झूठ पूरे देश की, तो आपने इन लोगों ने, तो आपके झूठ को उन्होंने टोका क्या? अपनी टर्न का वेट किया ना, अपनी टर्न का वेट किया ना। टाइम थोड़ी ना वेस्ट करेंगे सर, अपनी टर्न का वेट करिए ना प्लीज आलोक जी।
5 बार न्योता बस हो दिया गया भाई, नहीं, कहाँ है बस कॉपी दिखा एक मिनट, दीजिए। हाँ हो गया ना आपका सवाल, मोदी जी हो से गया। लेकर गौरव भाटिया आप बोलिए, झूठ बोलते हैं। गौरव भाटिया आप बोलिए सिर्फ। सरकारी देखिए अमन जी, सबसे पहले किस तरह से झूठ बोला जाता है। कोई सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम नहीं था, एक संस्था ने कराया। और जितना जानकारी मुझे है ना, कोई भी व्यक्ति, खासकर अगर पाकिस्तान से आ रहा है, तो उसका पूरा इंटेलिजेंस इनपुट लेके वीजा तो सरकार ही देती है ना, देती है। और यही हमीद अंसारी जी ने लिखा है। आज की प्रेस वार्ता में हमने क्या बात करी? हमने ये बात करी कि आतंकवाद पे एक सेमिनार हुआ, उसमें तत्कालीन उपराष्ट्रपति मंच साझा करते हैं। ये सत्य हो गया, ये उनके वक्तव्य में आ गया। दूसरी बात, 3 शहरों का वीजा दिया जाता है जब कोई पाकिस्तान से आता है, क्योंकि बहुत से हम लोग चेक्स एंड बैलेंसेस रखते हैं। इस व्यक्ति को 7 शहर जाने की अनुमति क्यों दी? ये रेकी करने आया था, आतंकवाद फैलाने आया था? इसका उत्तर नहीं मिला। और वो प्रेस वार्ता देखिएगा दोबारा। अमन जी, बहुत जिम्मेदारी से हमने एक बात कही, हमने कहा कि ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसका उत्तर कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी। जो आरएसएस सिंह साहब ने बोला, एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। एक मिनट, जो ट्रैक रिकॉर्ड का सवाल है, हामिद अंसारी जी ही छोड़िए ना, आरएसएस सिंह साहब कौन है? नहीं, मैं आपसे आरएसएस के दफ्तरों के चक्कर काटते हैं ये लोग। नहीं, अब आप कैसी बातें नहीं कर रहे काटते हैं क्या? मेरे आप पास कैसी फोटो बातें पड़ी कर है रहे हैं? आप आरएसएस कहाँ के सिंह दफ्तर के चक्कर काटते हैं? फिर कोई आपको बोलेगा तो वो भी सम्मानित है, वो भी सम्मानित करने कांग्रेस में। गौरव, फिर सवाल ये भी है कि आपने भी इन तथ्यों को नजरअंदाज किया। 3 साल तक उपराष्ट्रपति, 14 से 17। कृपया पर्सनल होने की गलती ना नहीं, करेंगे। कोई नहीं हो रहा, मैं आगे बढ़ूंगा। कोई नहीं, कृपया पर्सनल होने की गलती ना मैंने करेंगे। जो बात कही है वो बिल्कुल आप धमकी ना दें। मैंने जो बातें कही है फैक्ट है वो। आप बहुत थोड़े से समय के लिए रॉ में रहे, वो भी डेपुटेशन पे गए, हाँ या ना? हाँ तो क्या हुआ? डेपुटेशन पे मैं एज एन एक्सपर्ट गया था। मैं मिलिट्री मामलों का जानकार हूँ। कितने महीने के लिए? मिलिट्री मामलों का जानकार हूँ। डेपुटेशन पे था। आप नहीं कर सकते, मेरे पास आप नहीं कर सकते। आपकी औकात क्या है? तुम करते क्या हो? तुम क्या करते हो? यू कैन नॉट बिकम अ म्युनिसिपल काउंसिलर। तुम एक म्युनिसिपैलिटी का चुनाव नहीं जीत सकते हो। बकवास करो या टेलीविजन पे। चले यहाँ से। नहीं आलोक जी, ये गलत है तरीका। तुम आलोक क्या जी, ये हो? गलत है। तुमने कोई चुनाव जीता है? क्या हो? कौन से प्रवक्ता हो तुम? What do you do for your living? लड़ा में हार गया। औकात कर रहे हैं यहाँ पे बैठे क्या करते हो? प्रवक्ता क्या जवाब नहीं दे रहे प्रश्नों का। मैंने तो 5 साल अपनी सेवाएं दी और 21 साल फौज किसने में। शब्द इस्तेमाल किया? तुम क्या करते हो? पता कीजिए जरा। तुम किस चीज की रोटी खाते हो? 10 जनपद की क्या हालत किसकी हो रोटी गई है? खाता है तू? आरएसएस के बस पिछले बकवास क्या कर रहे हालत हैं। हो नहीं, गई है? गलत है आलोक जी। देखिए रॉ क्या के हालत पूर्व हो गई ऑफिसर है, आरएसएस देश की के सेवा पीछे। करिए, सब भी बीपी कह सकते कहाँ हैं। पहुंच गया? वो भी देखिए। सम्मानित है। आलोक गलत, और सुनो, आलोक जी गलत, और बोलो। आलोक जी गलत। उन्होंने एक बार आपका नाम नहीं लिया पूरी डिबेट में। उन्होंने एक बार आपका नाम नहीं लिया पूरी डिबेट में। अधिकारी पूर्व आपने राष्ट्रपति को गद्दार कह रहे हैं। तो फिर एनके सूद भी तो बैठे हैं। अब एनके सूद भी गद्दार हो गए। मैं तो डेपुटेशन पे था। देशद्रोही कह रहा है वो। एनके सूद साहब भी तो कह रहे हैं फिर। आलोक जी, एनके सूद भी वही हो गए फिर। तुम कहीं पढ़ाते तो नहीं हो। चलिए, मैं एक मिनट, मैं गौरव के पास जा रहा हूँ, एक मिनट रुक जा, एक मिनट। गौरव भाटिया और आरजू जी, देशद्रोही और गद्दार कहेगा नहीं नहीं, एक मिनट। एनके पहले गौरव, सवाल ये कि आप एक मिनट बस। ठीक सर, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कोई भी पर्सनल नहीं हो रहा, बस एक मिनट। गद्दार को समर्थन करने वाला गद्दार है। हमेशा भाग जाते हैं। बताओ सोनिया ने क्या आप एक मिनट, नहीं बस ऑडियो बंद नहीं। गौरव, ठीक है अमन जी, मुझे टोका नहीं जाएगा। बहुत संयम से इंतजार कर रहा था अपनी बारी का। सबसे पहली बात, जब प्रश्न तीखे होते हैं तो पकौड़े तल रहे थे, फॉर्मर रॉ ऑफिसर्स को आरएसएस के हेडक्वार्टर जा रहे थे, ये सब बोलने लगते हैं। ये दिखाता है इनका निचला स्तर। और अमन जी, जो सवाल आज देश की जनता पूछ रही है, एक 5 बार वीजा क्यों दिया? देश के पूर्व उपराष्ट्रपति को देशद्रोही और गद्दार कह रहा है। प्लीज शांत इसका स्तर क्या है गौरव जी? आप सोचिए जरा। देखिए, मैं बीच में नहीं बोला था अमन जी, मैं नहीं बोला था बीच में इनके। नहीं, आप बताइए ना, क्या ये सही है कि रॉ का पूर्व अधिकारी? नहीं, मैं ऐसे चर्चा नहीं केवल ये बता दीजिए, वो सॉरी देश के पूर्व उपराष्ट्रपति मैं ऐसे चर्चा नहीं कर देशद्रोही और गद्दार कहेगा, ये ठीक है, हाँ या ना? देश को बताओ उसे MOU में क्या है। देश को बताओ कि तुम्हारा नेता छुप के। ये अमन जी गलत बात है, ये चर्चा डीजे हो जाती है। दर्शक हमें सुनना चाहते हैं, ये लोग आ जाते हैं। कैसी मिर्ची लगी हुई है, बताइए, गलत है। देखिए कैसी मिर्ची लगी हुई। आरएसएस
आरएसएस के लोगों को। देखिए कैसी मिर्ची तुम तो चपरासी भी नहीं हो कांग्रेस आई के उसके। चलिए भाई अब बस तुम ऑडियो बताया तो कि तेरे को तो बस गौरव मुंसिपल भाटिया को स्क्रीन पर दिखा दीजिए। काउंसिल एनके का सूद जी एक मिनट, बस गौरव भाटिया और एनके सूद साहब है। आ रहा हूँ आलोक जी, अब एक मिनट, हम थोड़ा आखिरी के 2-3 मिनट है तो तथ्यात्मक बात